हाय हाय। पता है ये करना मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे 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 देख के ऐसा लगता हुआ कि बच्चे करते हैं, ठीक है, या लड़कियां करती हैं, लेकिन ऐसे ऐसे करना कितना क्यूट लगता है। हाय हाय। और सच बताओ, ये जो मेरा अभी फेस है कितना हैंडसम दिख रहा है, इतना हैंडसम दिख रहा है, क्या बताऊँ। मेरे बाल भी बहुत ठीक लग रहे हैं, और मतलब पूरा फेस ही एकदम ग्लो ग्लो लग रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं दिखाना चाहता, काश मैं अपना फेस को एक्चुअली दिखा सकता था, एक्चुअली दिखा सकता था यार, तुम देख सकते थे, लेकिन क्या करूँ, नहीं दिखा सकता। मतलब कितना प्यारा लग रहा हूँ मैं, कितना प्यारा लग रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मतलब मेरे नज़र में मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बहुत ऐसा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि आज ही के दिन, मुझे हमेशा से लगते आया है, ठीक है। मैं अपने फेस को लेके, अपने बालों को लेके बहुत ऐसा हो कि वाह, क्या चेहरा है मेरा, क्या चेहरा है मेरा, क्या दिखता हूँ मैं, क्या दिखता हूँ। और मेरी समझ, मेरी इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट को अब कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम? मेरी समझ को ले लेते हैं। इतनी बढ़िया है कि चेहरा अच्छा, बाल अच्छे हैं, समझ इतनी अच्छी, नज़रिया इतना अच्छा, इतना डिफरेंट पर्सपेक्टिव, क्रिएटिविटी बोल सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिव वर्क नहीं करते आ रहा हूँ मैं, इसलिए लॉजिकल थिंकिंग में बढ़िया हूँ, ठीक है। चीज़ों को मतलब वाह, ओवरऑल कहे तो मतलब एज अ पर्सन, एज अ काइंड पर्सन, एज अ रिस्पेक्टफुल पर्सन, एज अ हु थिंक्स अबाउट पीपल्स, तो बहुत बढ़िया। वाह, तारीफ करने में भी अपना 2 मिनट लगा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अच्छा, काश मैं दिखा सकता था, ये कहना था मेरे को पहले, कि काश मैं आप लोगों को ये चेहरा फेस दिखा सकता था। देखते हैं, देखता हूँ तो यही वाला मोमेंट शायद सेव करके फ्यूचर में कभी मतलब देखता हूँ मैं। हो सका तो तुम देख पाओगे ये वाला ही क्लिप, या फिर मेरा फेस रियल में किसी दिन, ठीक है। तो हम्म आज, क्योंकि अब पता है ये, इसको रिकॉर्ड मैं अभी नहीं करने वाला था, इसको मैं रिकॉर्ड बाद में करने वाला था। असल में जैसे कि मैं अभी बाहर से आया, तो आने के बाद मैं वही फ्रेश होता हूँ, मतलब नहाया धोया, फिर खाना पीना खाया, ठीक है। फिर खाना पीना खाने के बाद पेट भरा भरा, फिर आता, फिर बाद में करता। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये जो फीलिंग है, जो इमोशंस है, और जो केमिकल रिलीज हो रहा है, जो मुझे इतना अच्छा फील करा रही है, वो शायद से नहाने के बाद, खाना खाने के बाद मैं उस तरीके से ना करूँ, उतना एक्साइटमेंट, उतना एनर्जेटिक, इतना बढ़िया फीलिंग ना आए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है खाना खाने की वजह से हार्मोन्स हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से उतना एक्साइटमेंट, उतना अलग फील नहीं होगा जिस तरीके से अभी हो रहा है। तो मैंने सोचा भले ही मेरे को लेट हो रहा है, ठीक है, 1 बजने वाले हैं, तुमको पता है ये 2 बजे क्या करना पड़ता है, कहाँ किसके लिए रेडी होना पड़ता है, किस चीज़ के लिए, कहाँ जाने के लिए, तुमको पता है। तो टाइम कम है, लेकिन ये करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो है ना, ऐसे इंटरेक्ट, भले ही कोई ना देख रहा हो। मैंने आई थिंक 3 4 या आई थिंक 5 के अंडर तो शायद डाल ही दिया हूँ। मुझे पता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन मुझे मेरे लिए वो रिकॉर्ड करना है, और मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी लाइफ में जो भी टाइटल मैंने, जो कन्वर्सेशन का मेन टॉपिक रहा होगा, उसको जब देखूँ, तो अपने आप को, अब भाई जाहिर सी बात, अपने फेस को नहीं देख सकता, लेकिन मेरी बातों को मैं कम से कम सुन तो सकता हूँ। और मेरा एनवायरनमेंट, मेरा जो भी है, स्टाइल, एवरीथिंग मैं फील तो कर सकता हूँ। मैं अपने आप को उस समय महसूस तो कर सकता हूँ कि हाँ, मैं क्या करना, एक अलग वो फीलिंग ना, ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता ऐसे। एक अलग ही फीलिंग होती है जब तुम फ्यूचर में हो, बहुत आगे, और तुम ऐसे क्लिप्स अपने पुराने वाले चीज़ को देख रहे हो, और अगर ग्रो अप बहुत कर चुके हो, ठीक है, फिर तुम उस अपने क्लिप को देख रहे हो, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट, एक अलग ही वो रहता है। अब अच्छे, अब क्या है बोलो, इतने सारे फीलिंग्स, इमोशंस कुछ भी आ सकते हैं, आई एम नॉट श्योर
कैसे इमोशंस आएंगे, कैसे फीलिंग्स होंगी, या फिर क्या पता, फ्यूचर का नहीं पता कि am I be there or not. But still, because if I'm not there, so that's also a reason for making these, so that if I'm not in the future, at least my something, it should be there. हम्म तो 5 मिनट यही इसी सब चीज़ों को बोलने में। और यार फेस दिखा पाता, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं फेस दिखा रहा हूँ मुझे। देखो मेन बात जो है, जो भी बोलना चाहता हूँ, लेकिन मेन बात मैं फेस नहीं दिखा पा रहा हूँ। फेस नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये फेस मेरे इससे वो कनेक्टेड है। अपने इस फेस को लेकर अगर इन केस पूरी दुनिया ने देख लिया, मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल बातें कर रहा हूँ, अपनी समझ को शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई हेटरेट नहीं फैला रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बट फिर भी ऐसा लगता है कि अगर ये फेस के साथ किसी ने मुझे देख लिया तो उसको मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, ऐसा लगता है मेरे को। मैं चाहता था कि अपना फेस के साथ बनाऊं, बट ऐसा लगता है कि पता चल जाएगा। और क्या पता चलना मेरे फेस का, मतलब जब रास्ते पे अगर मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तो लोग क्योंकि अगर वो देखे होंगे इस चीज़ को तो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट भी मतलब क्या, मेन बात है कि उस टाइम पे क्या मैं अगर वेल्दी हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, वेल्दी हूँ, फेमस हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन इफ़ यू आर नॉट वेल्दी एंड यू आर जस्ट वॉकिंग अराउंड एंड somebody sees you, I think seen you, and so how will they gonna react? मतलब कुछ तो है जिसको जैसे मैं फेस रिवील नहीं कर रहा। अभी देखो ऐसे क्या, कितना हैंड कितना प्यारा लग रहा हूँ। इतना नहीं, अपने बारे में इतना तारीफ मत कर। वैसे तो चाहो तो मैं इतने को ही क्लिप काट के एक सेपरेट वीडियो फॉर्म कर दूँ। हाँ, कर देना चाहिए क्या। अब ठीक है, टाइटल तो ये रख देता हूँ मैं कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर ये बोल दिया मैंने। ठीक है, ये रख देंगे, टॉपिक रहेगा। अब ये रह ही गया है तो वाह, ठीक है, फिर और बातें कर लेते हैं ये सब चीज़ों के बारे में। मम्मी ने मुझे एक बार बोले थे कि मैं बहुत ज़्यादा गोरा था बचपन में। वो वैसे तो अभी भी हूँ, बस मैं अपने आप को गोरा ही मानता हूँ। वही, अब देखो जैसे मेरे हैंड काले, मेरे फेस और हैंड कंपैरिजन करेंगे तो हैंड ज़्यादा काले लग गए। वो मे बी रीजन से बाल का जैसे वो शेडोज पड़ रहे हैं जो हमको इल्यूजन दे रही है कि तुम्हारा हाथ काला है। मे बी हमारा हाथ बाहर रहता है क्योंकि बाहर रहता है और फिर सनलाइट की वजह से भी डार्क हो जाता है। तो बट फेस मेरा उस टाइम बचपन में बहुत, मतलब क्या दिखता था। मेरा बचपन का एक फ़ोटो है जिसमें मैं एक चेयर पे बैठा हुआ था, इतना गोरा, इतना कितना प्यारा लग रहा था मैं, कितना प्यारा लग रहा था, पता है, बहुत प्यारा लग रहा था। और तो इतना अच्छा, लेकिन कंडीशन देखे तो थोड़ा सा वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। तो ठीक है, मैं कैसे भी करके स्टार्टिंग से, मतलब अब तक हैंडल करते हुए आया हूँ सब चीज़ों को। कई बार बहुत बुरा बुरा भी लगा है, बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, और वो बुरा लगने पता है ना इंसान क्या सोचता है, तो ऐसा भी लगा है। बट फिर भी लगते 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 इसमें साल बीतते बीतते, तकरीबन शायद 3 साल कह सकते हो, क्योंकि उससे पहले समझ नहीं थी, 3-4 साल हैंडल किया मैंने अपने आप को बहुत ठीक तरीके से। रीजन्स भी रहे, अरे वो छोड़ा, सबके फालतू बातें क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो ठीक है, तारीफ बहुत होगी। और अभी जैसे कि हाँ, अभी मैं वो कंप्यूटर क्लास से आया, ठीक है। तो कंप्यूटर क्लास में सिर्फ मैं ही नहीं, एक लड़की भी है जिसके साथ मैं वैसे तो वो उसने टैली का लगाया, मैंने दोनों का लगाया हूँ। मैंने MSc IT और टैली दोनों का लगाया हूँ। तो MSc IT भी करता रहता हूँ, साथ में टैली भी करता रहता हूँ, ठीक है। MSc IT के लिए 3 लोग हैं, जिनके 3 लोग मतलब उसमें से मैं भी एक, मतलब 2 लोग हुए। नाम में लेना प्रेफर नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, प्राइवेसी रीजंस की वजह से। एक शॉर्ट में बता सकता हूँ, जिसको समझ में आ जाएगा उसको, ठीक है। एक का नाम MSc IT में बोल देता हूँ।
एक का नाम स्टार्ट होता है वाई से। मेरा एक स्कूल का भी एक दोस्त था, उसका भी नाम उसी से शुरू होता था, वाई से। तो वो है। और एक है आ, ए से नाम है, ए से नाम है। अब उसका नाम कैसे डिस्क्राइब करूँ? अब जैसे कि एक खाना होता है, खाने को हम संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं? खाना, या फिर क्या हो सकते हो, गेहूँ, या फिर एज अ फूड वाइज हम क्या बोलते हैं एज अ संस्कृत? एज अ हम सुने होंगे कि ये है, वो है। ठीक है, ठीक है। हाँ, खाना गिर जाता था ना कि हाँ पैर पड़ते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं? वो है। फिर जो हम पीते हैं उसे क्या कहते हैं? वो है, पानी नहीं बोलते हैं हम उसको, एक अलग एक और वर्ड है वो बोलते हैं। फिर आखिर में ई है, बस इसे समझ जाओ। तो एक वाई वाला हो गया जो हिंट दे दिया, एक ये वाला हो गया, आई वाली होगी, और मैं, जो मी, द मी। फिर ये MSIT हो गया था कंप्लीट। अभी टैली, टैली में एक लड़की है जो हम्म, हम्म, हाँ BCom से है। जब मैं वो जो फर्स्ट मेरा जहाँ जिस ट्यूशन में, वैसे तो MCom भी मैं जो है उसी ट्यूशन में कर रहा हूँ, बट हमको वो पढ़ाते थे जो ओन करते हैं इस इंस्टीट्यूशन को। उनका नाम आर से आता था, सेम एज प्राइवेसी रीजन आई कांट से देयर नेम। तो BCom से वैसे हम इतना इंटरेक्ट नहीं था। मतलब मैं, जैसे मैं उधर BCom के इसमें स्टार्टिंग से ही, हमेशा से ही मैं बैठता था, मतलब खाली टाइम पे सबको व्यू करता रहता था कि कौन है, क्या है, सबके चेहरे ऑब्जर्व करता रहता था, सबके मूवमेंट्स ऑब्जर्व कर, मतलब आई एम मोर ऑब्जर्विंग देयर व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी एंड द पीपल्स, होल ऑफ देम। ठीक है। तो BCom में था, इतना बातें नहीं हुआ, मतलब इतना शायद से बातें हुआ भी नहीं, आई गेस। हाँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि बातें आई थिंक नहीं हुई थी हमारे साथ। हाँ, वो जब हम नीचे, जैसे कि वो एक मोमेंट याद है, वो सबसे स्टार्टिंग में हुई थी, सबसे पहली बात थी जो मुझे याद है, वो तब की है जब उस ट्यूशन से, वो जो सर का ट्यूशन जो आज है, वो सबसे पहले कहीं और था। सबसे पहले कैसे बोलूँ मैं, एक शॉप थी फीमेल क्लोथ्स की, या फिर कह सकते हो क्लोथ्स की, उसके ऊपर में एक शॉप थी, शॉप बोल रहा हूँ, उसके ऊपर में उनका क्लास था। तो उससे अब तुमको याद आ जाएगा अगर तुमको पता होगा तो फिर जब हम वहाँ से निकलते हैं और जैसे निकले फिर राइट में मुड़ते हैं तो एक छोटी सी गली आती है। तो उस गली के उसमें गाड़ी पार्क किया हुआ था, और वो जो लड़की है वो हम्म, उस दौरान सबसे पहली बार बात हुई थी। उसने पूछा था मुझसे कि मैं किधर रहता हूँ, तो मैंने बताया कि मैं उधर रहता हूँ। ठीक है। फिर अब उतना याद नहीं कि फिर आगे क्या, फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसने मुझे बताई, और मैंने बोला नाइस समथिंग, ऐसे कुछ बोला कि अच्छा है, मतलब नाइस, वेरी नाइस, लाइक ऐसा ही कुछ कॉम्प्लीमेंट्री टाइप बोला, लेकिन याद नहीं मुझे, बट मुझे मोटा मोटा याद है, बस ऐसा कुछ करके बोला कि हाँ अच्छा है, या फिर नाइस, नाइस नेम है, ऐसा कुछ। तो वो मेरी पहली बार बात हुई थी उसके साथ जो मुझे याद है। ठीक है। फिर बाद में याद नहीं कि बात हुई थी क्या, उसके बाद में सीधा, हाँ फिर एक और मोमेंट, एक वो उसके साथ बात हुई थी, क्योंकि उस सेकंड मोमेंट के वजह हुआ, उसकी वजह से मेरे को फर्स्ट मोमेंट याद अ, रह गया। असल में क्या हुआ था, एक बार मैं मेट्रो से ट्यूशन में आया था। ठीक है, सबसे मतलब क्योंकि मेट्रो पकड़ना था तो काफ़ी जल्दी निकलना पड़ता है, और जल्दी निकलना पड़ता तो मैं काफ़ी ज़्यादा ही जल्दी क्लास में आ गया था, क्योंकि आने में टाइम लगता, तो इसलिए मैं शायद आधा एक घंटा पहले ही निकल गया था। फिर वही, क्योंकि उस टाइम पे मेट्रोस के आने जाने का डिले बहुत लंबा होता था, 45 मिनट्स, या इतना कंफर्म नहीं है, 8 हाफ एन आवर के अराउंड होता था। ठीक है, तो इसलिए पहले निकलना पड़ता था। फिर आया था, निकला था, मतलब वही जिस भी स्टेशन पे उतरता था मैं, हमेशा वहाँ से उतरता था और फिर आता था, और फिर जब आया था मैं, और वो भी थी
मैंने भी नीचे उसको देखा था, क्योंकि वो भी ऊपर आई थी। वो हमेशा हमेशा स्टार्टिंग में आ जाती थी, ठीक है। हाँ, तो मैं सबसे पहले ऊपर चला गया, और फिर मुझे ना पंखा ऑन करना था असल में, ठीक है। जहाँ मैं बैठता था ना वहाँ में मुझे हवा चाहिए थी, क्योंकि मैं बहुत पसीना पसीना, गर्मी, और वो है ना ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट क्लास में जब घुसते हैं ना, तो उसी के लेफ्ट राइट साइड में ही ऐसे दीवार पे बटन से, ठीक है। और क्योंकि जब मैं क्लासरूम के अंदर घुसना है, तो वही ऑलमोस्ट थोड़े से कुछ कदम पीछे में ही वो थी, ठीक है। तो वही, अब शायद से लड़की थी, ये सब था, तो इसलिए मैंने, मतलब पता नहीं फॉर वॉट रीज़न मैं ऑन नहीं किया जानबूझ के, ठीक है। लेकिन मुझे गर्मी लग रही थी, ठीक है, मुझे हवा चाहिए था। तो मैंने सोचा कि हम हमेशा से वही करते हैं कि हम अपने लिए ऑन कर लेते हैं। तो उस मोमेंट पे जब वो एंटर हुई, और जब उसने पंखा ऑन किया, तो उसने ना सिर्फ अपने लिए, उसने मेरे लिए भी ऑन किया। क्लास में सिर्फ हम दोनों ही थे, एक ये रो थी, लेफ्ट रो, एक राइट रो। वो चाहती तो वो राइट रो का अपने अराउंड जो फैन है वही ऑन कर सकती थी, लेकिन उसने मेरे लिए भी वो फ़ैन ऑन किया जो मेरे रो के ऊपर में। क्योंकि अगर देखो, अगर वो सब ऑन कर देती तो समझ में आता कि हाँ गलती से हुआ, लेकिन उसने जानबूझ के मेरे लिए भी, मेरे ऊपर में जो फ़ैन है उसको भी ऑन किया, और उसके बगल में अब आई थिंक थोड़ा आगे पीछे ले लो रुको, तो उसके ऊपर जो अराउंड द फैन है उसने उसका भी ऑन किया। पूरे क्लास में ठीक ठाक ढेर सारे अमाउंट में फ़ैन थे, आई थिंक 1 2 3 होंगे जितने भी। तो उसमें से उसने अपना तो किया ही, साथ में मेरा। तो वो मोमेंट, जिस मोमेंट उसने ऑन करी, उसके प्रति मेरे को बहुत रिस्पेक्ट जागा, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे को सच में बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत हवा की ज़रूरत थी मुझे। और उस टाइम पे उसने ऑन करी, तो इसलिए मैं उसका शुक्रिया अदा हूँ, और इसलिए मैं उसको बहुत रिस्पेक्टफुल व्यू से देखता हूँ। उसको फ्यूचर में मुझे थैंक्स भी कहना है कि शुक्रिया इस चीज़ के लिए। अब अजीब लग सकता है उसको शायद से, क्योंकि उसने शायद से, उसको याद भी नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए वो बड़ी बात थी, मेरे लिए बड़ी बात थी, ठीक है। उसको थैंक्स बोलना मेरे अभी भी उसमें है कि हाँ मुझे उसको थैंक्स बोलना है। और क्योंकि वो इतनी स्वीट थी, तो मैं उससे हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करूँ। मतलब देखो, मेरा नेचर ही है, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं किसी और से ऐसे उस तरीके से बात करता हूँ, उससे हर लड़की से वही, लेकिन एक स्पेशल एक कॉर्नर जाग जाता है उस एक स्पेसिफिक लड़की के लिए। तो वो जागा, और वो अभी भी है, क्योंकि वो जैसे बताया ना, वो जो लड़की बताया था टैली में, वही वो लड़की है। हाँ, शायद से उसी को बताने के लिए मैंने इतना सब कुछ कहानी बताया, ठीक है। तो वही लड़की है। तो एम.कॉम जब स्टार्ट हुआ, तो एम.कॉम में वो भी थी, ठीक है। हम एम.कॉम जो क्लास होता है ना, उन्हीं के क्लास में, मतलब कि उन्हीं को बोल रहा हूँ जो बी.कॉम जो ओन करते थे ना, असल में जिनका बी.कॉम वो है, क्या बोलते हैं, कोचिंग सेंटर। अब बी.कॉम कोचिंग सेंटर बोल रहा हूँ, जो कोचिंग सेंटर है जो हमको पढ़ाते थे बी.कॉम, वो सर, उनका एक्चुअली में नहीं था, वो है, वो शायद वो ऐसे नीचे, हाँ मैं इतना कह सकता हूँ, नीचे में मिठाइयाँ विठाइयाँ बनती थी, ठीक है। ऊपर में क्लासेस चलते थे, वो वाला है। उसको कह सकते हो, उधर एक मंदिर भी था, ठीक है। तो उधर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस वाले में ही एक और सेपरेट जो एम.कॉम हमको पढ़ाएंगे, और हमको पढ़ाएंगे क्या, पढ़ाते हैं, वही हमको एम.कॉम पढ़ाते हैं और पढ़ाएंगे। तो वो जो क्लास है एम.कॉम की, तो उसके अंदर में वो भी है। तो हम क्लासेस के दौरान बात नहीं करते, जो एम.कॉम की क्लासेस होती हैं, हम जब वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाले में जाते हैं, टैली वाले में, तब हम जनरली नॉर्मली बात करते हैं। हम दोनों के तरफ से है, हम देखो, उसके बगल में जो लड़की बैठती है उसके साथ तो फिर भी बात हो जाती है, लेकिन हम डायरेक्टली मैं उसके साथ नहीं बात करता, और ना ही वो करती है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि हाँ भाई, ज़रूरत नहीं है उसके साथ बात करने की। हाँ, एक सीक्रेटनेस रहना चाहिए कि हाँ मैं उसको जानता हूँ, ये वो ऐसा टाइप।
जो कि आई थिंक वो भी सोचती है, मैं भी सोचता हूँ रहनी चाहिए, ठीक है। तो वो जो है मैं उसके साथ में टैली कर, वैसे मैं MSCIT का जब लगाया था तभी टैली का, तो वैसे तो अब तक काफ़ी आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या है कि मेरा रूटीन की वजह से इसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाता था। अब MSCIT पहले करूँ फिर 11 बज जाता था, 10 10:30 11 बज जाता था, फिर अब कब मैं सर को बोलूँ कि सर अब मेरे को वो टैली का ही बताइए, तो वो बताए फिर। और एक अकेला, अब अकेला देखो तो अकेला मैं, ठीक है, अकेला मैं अभी जहाँ बैठूंगा सर के सामने, आमने सामने, सर मेरे को बताएंगे, तो अकेले अकेले मैं नर्वसनेस फील करूँगा। मैं अगर कुछ पूछना रहा, कुछ कहना रहा उनको, तो वो नहीं कह पाऊँ कॉन्फिडेंटली, ऐसा है मेरे में। अगर मेरे पास अगर एक एक और कोई व्यक्ति रहा या फिर एक या दो व्यक्ति भी रहे, तो भी मेरे लिए वो काफ़ी है, मेरे कॉन्फिडेंट होने के लिए सिर्फ उतने ही रहना काफ़ी है, ठीक है। मेरा कॉन्फिडेंस का राज ही कह सकते हो टाइप ऐसा ही है कि मेरे साथ मेरा कोई, जिसे मैं मानता हूँ, वो होना ज़रूरी है, जिससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। वरना अगर सिंगल बोलूँ तो इतना फील नहीं होता कॉन्फिडेंट जितना किसी के रहने पे होता है। तो हम्म, हम दोनों टैली भी करते हैं, ठीक है। तो आज असल में जो हमको एमकॉम पढ़ाते हैं ना, हाँ, तो उनका कल बर्थडे, तो उससे पहले का दिन है अगर तुम देखो, क्योंकि अगर तुम वही डीप रिसर्च करोगे तुमको पता चलेगा कौन थे, फिर उनका बर्थडे कब होता है, उसके पहले का दिन बोल रहा हूँ, तो मतलब तारीख क्या है आज की, तो आज का मोमेंट ऐसे खोजोगे तो तुमको मिल जाएगा क्या हिंट दे रहा हुआ। तो अ, तो जब हुई, क्योंकि आज अच्छी बातचीत हुई जिसमें अपन ने कॉपीराइट, पता नहीं मतलब वही प्रॉफिट एंड लॉस के और बैलेंस शीट के आज हमने देखे, मतलब सर ने आज कराए, ठीक है। तो उसमें वही कुछ भी रहा तो उससे पूछता हूँ ये क्या है वो क्या है, आई थिंक अभी का नाम नहीं बताया ना, ये क्या है वो क्या है। हाँ, फिर वो बोलती, फिर वो कुछ रहा तो वो मेरे से पूछती शायद शायद, मुझे कंफर्म नहीं है कि वो मेरे से पूछती है, बात करती कि नहीं, हाँ करती तो है, बट जिस तरीके से मैं ऐसे फ्रीली बात कर लेता हूँ वो इस तरीके से शायद पता नहीं, ठीक है। अ, तो मैंने जैसे उससे कुछ पूछा कि इसका क्या, तो वो फिर मेरे बिहाफ पे सर से पूछती है। ऐसा नहीं कि मेरे को वो लगता घबराहट ही वो, लेकिन ऐसा तुमको पता है क्या, उसको नहीं पता, तो फिर वो फिर अपनी तरफ से करती है, फिर मेरे को जो रहा फिर मैं फिर पूछ लेता उसके ऊपर, अगर मुझे कुछ रहा तो मुझे ऐसा कुछ वो नहीं है कि हाँ अरे मुझे डर लग रहा, मुझे शर्म आ रही, मेरे को समझाना पूछना चाहिए कि नहीं, ये नहीं करता, मैं पूछ लेता हूँ, मैं पूछ रहा था। तो वैसे ही फिर जब निकले, तो क्योंकि केक मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया था असल में, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि अरे यार, वो जो मेरे पीछे में जो दो बैठते हैं उन्होंने तो कंट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, मतलब असल में वो नहीं आया था, एस वाला लड़का, SAM करके कुछ है, आ, उसके बगल में उसका जो दोस्त है वो, हाँ उसने, वैसे वो इसलिए नहीं आया था क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन गया था, वो जो है वो दूसरा था, उसने अपना और उसके बगल वाले के बिहाफ में दिया था उसको, मतलब वो वाली लड़की नहीं बोल रहा हूँ, वो दूसरी वाली, आ, लेकिन मैंने नहीं दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था अरे यार, तो केक लाने वाले हैं और मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो बुरा लगा था। तो वही थोड़ा सा वैसे तो अब क्योंकि टैली का ख़त्म हुआ क्लास, फिर बाहर निकले तो टैली के बारे में पूछ रहे थे। मुझे असल में पता है क्या नहीं याद आ रहा था, याद क्या नहीं आता, मेरे को पता ही नहीं था। मुझे वो पता था डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट और गोज और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉट क्रेडिट ऑल इनकम्स इन डेबिट डेबिट रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये मुझे नहीं याद नहीं आ रहा, याद था लेकिन कौन सा किसके साथ रिजोनेट है वो नहीं पता था। जैसे कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये मुझे नहीं पता था कि ये इनकी जो है बोला उनको वो किन के साथ रिजोनेट है, ये नहीं पता था। तो उसी का बाहर निकले में हमने थोड़ा बातें की है उस चीज़ के बारे में भाई। हाँ, उसके बाद बात हुई केक की, मतलब मैंने पूछा, मैंने आगे से होके पूछा क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो बताया ना, जैसे वो लग रहा था, तो मैंने पूछा
तो मैंने उससे पूछा, तो उसने बात वही फिर बातें हुई कि हाँ केक ठीक ठाक साइज़ का है, और ये फ्लेवर वो फ्लेवर अब तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि उस शॉपकीपर था, ब्रेक बेकरी शॉप थी, तो उसने बोला कि 2 बजे के बाद शायद माल ख़त्म हो गया, फिर बनाने में टाइम, या फिर ऐसा कुछ समथिंग था। अ, तो 2 बजे के बाद में फिर वो लड़की, मतलब वो लड़की क्या, रिस्पेक्ट तो मैं रिस्पेक्ट दो क्या, रिस्पेक्टफुल है वो पर्सन, रिस्पेक्टफुल दो नहीं, रिस्पेक्टफुल है, वो बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी है। हाँ, तो उसका नाम अगर मैं बोलूँ, एस से स्टार्ट होता है, वी आता है मिडल में, और आखिरी में आई थिंक आई आता है। एक फेस्टिवल है अपने इंडियन कल्चर में, जो कि लेडीज़ लोग बहुत फॉलो करते हैं, या फिर कह सकते हो, हाँ उसकी इससे बता सकता हूँ, हमारे घर पे जो नॉनवेज है वो एक सीज़न में नहीं खाया जाता है, जब वो सीज़न चलता है तो उस सीज़न के दौरान में नहीं खाया जाता है। वैसे अब उसका नाम लेने के लिए ये नॉनवेज टाइप बोलना पड़ा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब वो, सॉरी फॉर दैट। तो उस वो सीज़न को का नाम, वो सीज़न का नाम और उसका नाम मिलता जुलता है, तो एज अ हिंट दे दिया मैं। बट इफ यू आर लुकिंग एस we and I, uh, person means the the sweetest girl, so I want to tell you that you are a sweet person, you are a good person, you are have no such bad intentions that I had seen. I don't know, we haven't talked about the personal things of our life, but while looking at you, and the reason that triggers me, like not triggers me, the thing, like the situation I told, the reason, the second reason which, like अरे वो स्कूटी वाला नहीं क्या जिसमें नाम पूछे थे, और वो फिर वो जो पंखा ऑन किए थे, वो पंखे वाले मूवमेंट, दैट मूवमेंट clicked really hard in my heart for you. I'm not saying love something, but just you, what you did, it's uh, made a memory of you in my whole self. So thanks for it, and I hope you also be well in your future. So this special message was for her. बोल दिया। अब क्योंकि वो क्योंकि उसके साथ बातें, क्या उसके साथ बातें करने में अच्छा लगता हूँ, मतलब वैसे भी मैं क्योंकि लड़कियों से इतना बातें नहीं करता हूँ, ठीक है, और उसमें बातें कर रहा हूँ तो उसके साथ बातें कर रहा हूँ, उसके साथ कंफर्टेबली मैं बातें कर रहा हूँ, मैं बहुत रियली ही बातें कर पाता हूँ लड़कियों से। अ, ऐसा मेरा क्योंकि नॉर्मल नहीं है ना कि मैं लड़कियों से बातें करता हूँ, तो अ, अब इतना मतलब ठीक ठाक जिस जिस तरीके से हमने बातें की है, अच्छा लगा, ऐसा लगा एक एज अ फ्रेंड के साथ में बातें करते हैं ना वो, तो वो एनर्जी और वो जो फीलिंग थी ना वो मुझे अच्छी लगी, तो मैं सोचा कि आया, और फिर आने के बाद वो एक अलग ही पॉजिटिविटी फील हुई मुझे, तो मैंने इस वीडियो के ज़रिए उस चीज़ को शेयर करना चाहा, और ये ½ का हो गया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना टाइम हो जाएगा। बताओ, मुझे बातें करने पर मैं बहुत दिल खोल के बातें करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बातें करना। तो अब कैसे हुआ, क्योंकि देखो अधिकतर मैंने बातें तुम्हारे बारे में किया, ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा है कि इस वीडियो का टाइटल क्या रखूँ। देखते दोनों मिक्स कर लूँगा भाई, एक एक ये, ठीक है देखते देखते। अभी तो एक थंबनेल बनाने का हूँ, जो मैंने पिछले बार अपलोड किया था, जैसे पिछले वाला, उसी के बनाने का हो, तो मैं इसको बनाने में बहुत डिले होगा यार। ठीक है, देखते हैं। तो बाय। And you are very sweet, you are very great, quite great,
क्यूट क्यूट।